हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्थराइटिस के बारे में और डिटेल में आपको जानने को मिलेगा आर्थराइटिस होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसके टाइप्स और साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस कैटेगरी के मेडिसिन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट को। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं आर्थराइटिस होता क्या है। सिंपल अगर बताऊं तो ये होता है इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट। जैसे कि आपका जो जॉइंट वाले बोन्स होते हैं, जो दो बॉन्ड आपस में जॉइन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना बीच में, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। किसी वजह से साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से आपस में जब ये दोनों बोन्स जो है वो टच होते हैं, तो उस टाइम पे जो है ये इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन और जो मोबिलिटी होता है जॉइंट का, वो कम हो जाता है। तो यही होता है आर्थराइटिस और इसी दौरान आपको काफ़ी पेन होता है। बात करें कितने तरह के होते हैं, तो मोस्ट कॉमन आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में तो पता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जो वियर एंड टियर ऑन जॉइंट्स, एक समय पे दोनों हड्डियां का आपस में टकराने की वजह से ये होता है। दूसरा होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून से रिलेटेड होता है। जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है ना, वो अपने ही जो जॉइंट्स हैं उनको ना पहचान करके उन्हीं के लाइनिंग्स पे अटैक करके इन्फ्लामेशन कॉज करवा देती है। उसी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। तीसरा है सोरियाटिक आर्थराइटिस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वैसे ही होता है, सोरियासिस की तरह होता है और इस दौरान जो है जॉइंट पेन, स्वेलिंग और स्किन रैसेस आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है गाउट। गाउट तो आपको भी पता होगा कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स में आकर के जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से एवरी टाइम आपको पेन होने लगता है और ये ज़्यादा प्योरिन रिच फूड खाने की वजह से होता है। बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका ये अंगूठा होता है पैर का, वहाँ पे ही आपको मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये देखा गया है कि यहाँ पे उनको क्रिस्टल जमा होने की वजह से पेन होता है। जो लास्ट है वो है जुवेनाइल आर्थराइटिस, जो कि 16 साल से कम बच्चों को होता है। उस दौरान उनको भी जॉइंट स्वेलिंग होता है, पेन और स्टिफनेस रहता है। बात करें अब मेडिसिन के बारे में, तो 3 तरह के मेडिसिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है नसेड्स। NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसके अंदर आपको आइबुप्रोफेन, नेटप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनाक, कैलोकॉक्सिब देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में बहुत सारे और भी मेडिसिन होती हैं। तो क्या काम करते हैं ये और कैसे ठीक करते हैं, तो इनका काम होता है कि जो COX-1 और COX-2 एंजाइम होता है, इसको जो है इनहिबिट करो, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं तो वो इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर ये कॉज करते हैं। तो बेसिकली इनका काम है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने ना दे, जिसकी वजह से जो आपका जॉइंट पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हुआ है, वो ना हो। तो वो आइबुप्रोफेन और जीरोडॉल, ऐसी बहुत सारी इसमें आ जाती हैं ड्रग्स डाइक्लोफेनाक के अंदर। और ये जो NSAIDs हैं, ये कौन कौन से आर्थराइटिस में काम करेगा, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस, इन सब में काम करता है। नेक्स्ट बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है एक स्टेरॉइड है। अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो ये क्या काम करेंगे, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वही तो आपके जॉइंट पे अटैक कर रहा है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनो सप्रेसिव की तरह काम करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एक तरीके से सप्रेस करके ये अपना काम करता है, जिसमें प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन देखने को मिल जाता है इसके अंदर ड्रग्स। और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है इन ड्रग्स का। वहीं पे अगर नेक्स्ट बात करें तो DMARDs बहुत ज़्यादा इनका भी यूज़ किया जाता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स, जिसमें आता है मीथोट्रेक्सेट। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो DMARDs है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। और बात करें तो एक तो कन्वेंशनल DMARDs होता है, बायोलॉजिकल DMARD और टारगेट सिंथेटिक DMARD होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मीथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन और हाइड्रोक्लोरोक्विन। और ऐसे ही अगर हम बायोलॉजिकल के बारे में बात करें, TNF अल्फ़ा, क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन हुआ कैसे है, तो ये जो साइटोकाइंस होता है ना, वहीं से IL इंटरल्यूकिन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और आपकी इम्यूनिटी जो है वो B सेल्स, T सेल्स वो एक्टिवेट होते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है आपके ही उस पे अटैक कर देते हैं जॉइंट्स पे, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है। तो वही जो है TNF अल्फ़ा जो है
वो रोकने का काम करता है एक तरीके से। और यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट सबका अपना-अपना अपने तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन-कौन सी कैटेगरी के ड्रग जो है वो कौन-कौन से आर्थराइटिस में दिया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।